हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर मास की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और ऐसे में नए साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी दिन साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ साथ इस दिन हमें ऐसा कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए जिसकी वजह से कि भोलेनाथ की हमें असीम कृपा की प्राप्ति हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 8 जनवरी की रात 11:58 से प्रारंभ हो रही है और 9 जनवरी की रात 10:26 पर समाप्त हो रही है और हमेशा ही भगवान शिव की पूजा उपासना प्रदोष काल में की जाती है। तो ऐसे में प्रदोष काल 9 जनवरी दिन मंगलवार को रहेगा और इसे हम भोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है हमें उसके उसी के नाम से प्रदोष व्रत जाना जाता है। तो इस साल भोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त भगवान शिव की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि शाम का समय, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या है। 9 जनवरी की शाम 5:41 से लेकर रात्रि के 8:24 के काल को प्रदोष काल माना जाएगा और उस समय आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। तो इस मंगलवार के शुभ योग में आने के कारण इसे हम भोम प्रदोष के नाम से जानेंगे और इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य देव को गंगा जल मिले जल का अर्घ देकर अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। फिर आपको अपने घर के मंदिर में आपको दीप जलाना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब आप भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इसी दिन ही आपको भगवान शिव के पूरे परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, फिर आपको माँ पार्वती जी की, फिर आपको कार्तिकेय जी की और नंदी की, अंत में भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। और इस दिन भगवान शिव के स्वरूप हनुमान जी की भी विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित है और हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार हैं। इसीलिए उस दिन भी उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। उनको चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उनको लड्डुओं का भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए। और उस दिन शाम के समय भूम प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और पूजा के समय श्वेत चावलों से बनी खीर का महादेव को भोग लगाना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और व्रत कथा भी पढ़ें और अंत में पूर्ण शिव परिवार की आरती करें और भोग लगाकर सभी जनों में प्रसाद अवश्य ही बांटें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका कोई भी काम काफी समय से अटका पड़ा है, तो इस भौम प्रदोष के दिन आपको एक कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें हरा मूंग, शमी पत्र और बेल पत्र और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ये उपाय शिव पुराण में वर्णित है और शिव पुराण के अनुसार इस उपाय का फल आपको 2 से 3 प्रदोष में ही मिलने लगेगा और आपकी जैसी भी मनोकामना हो वे सभी मनोकामनाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण होने लगेंगी। और दोस्तों, ये भौम प्रदोष का व्रत है। अगर आप पर ऋण नहीं उतरा है तो इस दिन आपको ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके कर्ज उतरने की जल्दी से जल्दी साधन बनने लगेंगे और
जिन लोगों की विवाह में भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। और इस दिन भूमि प्रदोष के दिन सुबह स्नान के बाद गाय को मीठी रोटी खिलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको इनमें से कोई भी जो भी उपाय आपको सूटेबल लगे, आपको अपनी समस्या के अकॉर्डिंग इस उपायों को अवश्य ही करें। हर हर महादेव।